Hello and welcome young explorers. I am Diya Sharma and I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve exercise 2.2. अब ये पूरी एक्सरसाइज इतनी इजी होने वाली है ना, मतलब इस एक्सरसाइज को तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स की कुछ वैल्यूज दी है और यही वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमको एक्स की वैल्यू 0 दी है, मतलब जहां पे भी हमको एक्स दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे x दिखा तो यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 5 और x मल्टीप्लाई में थे और मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगी तो कितना आएगा, 0। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगी तो भी कितना आएगा, 0 और फिर 3 रह जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अब सेकंड पार्ट में x की वैल्यू -1 दी है, मतलब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1। अब जैसे ही मैंने -1 पुट किया सो -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5। उसके बाद जब मैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर करूंगी सो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1। और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 एज इट इज रह जाएगा। अब -5 और -4 कितना हो जाएगा, 9। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा कौन था, 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, -9। उसके बाद +3 एज इट इज। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 में से 3 का कितना बचेगा, 6। और फिर अगेन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। सो देखा कितना इजी है, हमें x की एक वैल्यू दे रखी है, बस हमको वही वैल्यू को पुट कर देना है और उसके बाद सिंपली सॉल्व कर देना है। अब ऐसे थर्ड पार्ट में हमको बोला कि x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, मतलब जहां पर भी मुझे x दिखेगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 2। अब यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 4। अब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। और उसके बाद फिर 3 आ जाता है। अब 10 माइनस 16 कितना होगा, 10 यहाँ पर पॉजिटिव है और 16 नेगेटिव है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 6। और उसके बाद साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव। उसके बाद फिर 3 आ जाता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -3। अच्छा आप मुझे बताओ कि p ऑफ x का क्या मतलब होता है। ये तो मैंने शायद अपनी हर एक वीडियो में बताया होगा चैप्टर 2 की, कि p ऑफ x का क्या मतलब है, कि मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, x होंगे। फिर पॉलिनोमियल इन y का क्या मतलब है, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, y होंगे। ऐसे ही p ऑफ 0 का क्या मतलब है, कि मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में है पॉलिनोमियल इन y, मतलब सारे वेरिएबल्स क्या है, y है। अब मुझे जहां पर भी y दिखेगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 0। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, p ऑफ 0। अब बस वही काम करना है, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू हमें पुट कर देनी है और उसके बाद सिंपली सॉल्व कर देना है। 0 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 0। उसके बाद माइनस में भी 0 है और फिर यहाँ पर क्या है, +1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली हमको p ऑफ 1 भी बताना है, मतलब मुझे जहां भी y दिखेगा अब मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। सो y की जगह जैसे ही मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद माइनस में भी क्या रह जाएगा, 1। और फिर प्लस में क्या आएगा, 1। और 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 1। अब p ऑफ 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी हमें y दिख रहा है वहां पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस में 2 एज इट इज और उसके बाद +1 एज इट इज। अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। और फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब सेकंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल इन t दिया है, मतलब हमें जहां पे भी t दिखेगा वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने t की जगह 0 पुट किया, अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। उसके बाद p ऑफ 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी हमें t दिख रहा है वहां पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो उसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 4। अब p ऑफ 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी हमें t दिखेगा वहां पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, 4। ठीक है। अब p ऑफ x है x क्यूब। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, p ऑफ 0। इसके लिए मैं क्या करूंगी, जहां पे भी मुझे x दिखेगा वहां पे मैं 0 पुट कर दूंगी। जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद अब क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 1। x की जगह क्या पुट कर दूं, 1। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद p ऑफ 2 के लिए क्या करूं, x की जगह 2 पुट कर दूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, 8। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमको 8 मिलेगा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है। अब क्या यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, 1। x का स्क्वायर कर दूं, माइनस में 1 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 1 किसका काम कर रहा था, b का। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब x की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, -1। उसके बाद p ऑफ 1 के लिए भी फिर से आइडेंटिटी लगेगी। वैसे बिना आइडेंटिटी के भी ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x का काम एक बार कौन कर रहा है, 1, और b का काम भी कौन कर रहा है, 1। अच्छा अगर यहाँ पे नोटिस करो तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। और 0 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग किसी के भी साथ करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। अगर आप लोग इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करोगे तो भी 0 ही आएगा। अब p ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, जहां पे भी x है वहां पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब फिर से आइडेंटिटी का यूज होगा तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया तो 4 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 आएगा। और 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। सो आई होप दिस इज फास्ट क्लियर टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट।